नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डूंगरपुर में बोरवेल खोदने वाला एक ट्रक बर्निंग ट्रक में तब्दील हो गया। बोरवेल की खुदाई के दौरान मशीन में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर ट्रक ने आग पकड़ ली। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मशीन जलकर खाक हो गई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डूंगरपुर से ये तस्वीरें सामने आई। अब बात पोकरण की, जहां एक युवक को कोबरा सांप पकड़ना भारी पड़ गया। आप तस्वीरों को देख सकते हैं कैसे ये शख्स बिना किसी सावधानी के इस कोबरा को पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि अपनी इस कोशिश में यह युवक कामयाब भी हो गया, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इस युवक पर भारी पड़ी और कोबरा ने इस युवक को डस लिया। कोबरा के डसने से युवक की हालत गंभीर हो गई और उसे पोकरण के राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और उसके बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। चलिए अब नजर डालते हैं राजस्थान में कोरोना अपडेट पर। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8414 हो गई है। 8414 मामले अभी तक कुल सामने आ चुके हैं। पिछले 12 घंटे में कोरोना के 49 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 185 लोगों की मौत हुई है। 8414 में से 5290 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और ठीक होने के बाद 4585 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रदेश में इस वक्त 2939 एक्टिव केस हैं। आज 46 लोग रिकवर हुए, 32 लोग आज डिस्चार्ज भी हुए। इसके अलावा जो प्रवासी हैं उनकी पॉजिटिव संख्या 2349 है। ये ओवरऑल स्थिति है प्रदेश की। कुल केस 8414, एक्टिव केस 2939, ठीक हुए हैं 4585 और 185 लोगों की मौत। अब अलग अलग जिलों की स्थिति क्या है, तो जिलेवार स्थिति आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर में 1934 मामले, जोधपुर में 1503, उदयपुर 540, नागौर 444, कोटा में 448, पाली में 414, डूंगरपुर में 339, अजमेर में 329, झालावाड़ में 249 और भरतपुर में 212 मामले अभी तक सामने आए। तो कोरोना की ओवरऑल स्थिति अगर प्रदेश की देखें तो सबसे ज्यादा मामले जिलेवार अगर देखें तो वो जयपुर में सामने आए हैं, जहां 1934 मामले सामने आए हैं। कुल मामले 8414 अभी तक सामने आ चुके हैं। अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर संभाग की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश के 33 जिलों में कोरोना फैल चुका है। राजधानी जयपुर में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। अब जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1934 हो चुकी है। वहीं पूरे प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8400 को पार कर चुका है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस 2939 है। राजस्थान में कोरोना के चलते अब तक 185 मौतें हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 4585 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं सचिवालय में आज फिर कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया। सचिवालय के वॉर रूम के अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है।
वॉर रूम के माध्यम से पूरे प्रदेश की निगरानी की जाती है। टूरिज्म के लिहाज से प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। 1 जून से प्रदेश के स्मारक खुलेंगे। हालांकि इसके लिए कड़े नियम और गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, लेकिन पर्यटकों की एंट्री निःशुल्क होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से लगातार कोरोना को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। सीएम गहलोत ने आज भी ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान सभी ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। मीटिंग के दौरान सभी अधिकारी और कई मंत्री भी मौजूद रहे। मीटिंग में मौजूद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सरकार ने 21 जिलों में कोरोना जांच लैब की सुविधा उपलब्ध करवाई है। सरकार का लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश के हर जिले में कोरोना जांच सुविधा उपलब्ध हो। जोधपुर शहर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और हैरानी की बात यह है कि 1 महीने बाद आज शहर में 2 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। एक प्रताप नगर रहने का वाला है और दूसरा लूणी के झवर इलाके रहने वाला है। ऐसे में मौत का आंकड़ा अब 19 हो चुका है और ऐसे में साथ ही लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1450 हो चुका है। और सबसे हैरानी की बात यह भी है कि प्रताप नगर जो नया हॉटस्पॉट बना है वहाँ से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले 64 मामले सामने आए थे और कल 67 मामले सामने आए। ऐसे में 131 मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सभी जो मरीज हैं वो शहर के हैं। ये भी सबसे हैरान करने वाली बात है। प्रशासन लगातार सैंपलिंग का दावा कर रहा है, लगातार सैंपलिंग हो रही है, लेकिन आज एक बात और सामने आई है कि नागौरी गेट और उदय मंदिर की तर्ज पर अब प्रताप नगर इलाके में रैंडम सैंपलिंग का काम शुरू हो चुका है। घर घर सर्वे काम शुरू हो चुका है और वहाँ पर करीब 150 जनों की टीम लगातार काम कर रही है। वहाँ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्होंने बताया है कि वहाँ पर प्रताप नगर को 4 भागों में बांटा है, 4 जोन बना है और उसके तहत वहाँ पे सैंपलिंग की जा रही है। डिस्पेंसरी में तो सैंपलिंग हो ही रही है, साथ साथ में जो बड़े इलाके हैं वहाँ पे शिविर लगाए जा रहे हैं और वहाँ पे भी घर घर स्क्रीनिंग हो रही है और उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अस्पतालों में जो डिस्चार्ज करने का सिलसिला है, रिकवरी जो रेट है जोधपुर की, वो भी बहुत बेहतर है। जोधपुर में अब तक 1042 जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और साथ ही लगातार जो एक्टिव केस हैं वो 353 एक्टिव केस आज फिलहाल के दिन देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन साफ तौर पर टेस्टिंग पर जोर दे रहा है। जोधपुर की 3 संस्थान हैं, जो एसएन मेडिकल कॉलेज की बात करें, एम्स की बात करें और साथ ही डीएमआरसी की बात करें, तीनों जगह जो है टेस्टिंग लगातार हो रही है। रोज के 2 से 2,500 टेस्ट लगातार हो रहे हैं और यही कारण है कि लगातार ये पॉजिटिव केस भी सामने आ रहे हैं। हालांकि परसेंटेज के लिहाज से देखें तो जितने टेस्ट हो रहे हैं उतने परसेंटेज कम है, क्योंकि ये जितने टेस्ट होंगे उतने लोग सामने आएंगे। कलेक्टर ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जितनी ज़्यादा सैंपलिंग होगी उतने ही ये कोरोना के चेन टूटने में मदद मिलेगी और यही कारण है कि लगातार सैंपलिंग हो रही है। दूसरी तरफ देखें तो गाँव में भी लगातार ये मामले चल रहे हैं। जोधपुर में के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे भी करीब 16,000 से अधिक वहाँ पे टेस्ट किए जा चुके हैं और करीब 130 प्रवासी जो हैं वो भी अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। तो उनका जो आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहाँ पे भी प्रशासन की नज़र है, वहाँ पे भी लगातार सैंपलिंग हो रही है, वहाँ पे भी लगातार टीमें काम कर रही हैं। उदयपुर में कोरोना का आज बड़ा अपडेट रहा। आज 9 पॉजिटिव मरीज सामने आए तो वहीं 80 वर्षीय एक महिला ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह महिला पहले से टीबी से ग्रसित थी और उसके बाद में ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसका इलाज चल रहा था और आज इस महिला ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। और इसी के साथ उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीज की यह तीसरी मौत है। तो वहीं 9 संक्रमित मरीज आज नए सामने आए। उसके साथ में उदयपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 541 हो गई है। आज जो मरीज संक्रमित सामने आए हैं उसमें 8 मरीज प्रवासी हैं, तो वहीं एक सेक्टर 14 इलाके का रहने वाला है। प्रवासियों की अगर बात करें तो प्रवासियों में एक जो मरीज है वो जगत इलाके से सामने आया है, तो वहीं 3 चावंड से सामने आए हैं और 4 मरीज जो कि जाडोल सराड़ा कस्बे का है वहाँ से संक्रमित सामने आए। 8 जो हैं वो प्रवासी बाहर से उदयपुर आए थे और उसके बाद में कोरोना जांच में संक्रमित पाए गए हैं। अश्वनी बाजार के दुकानदारों द्वारा विरोध किया गया था। उन्हें पहले सुबह 7 से 2 बजे तक की परमिशन दी गई, लेकिन अब उन दुकानदारों द्वारा मांग की गई। इसके साथ में स्थानीय पुलिस द्वारा वहां पर सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक दुकान खोलने की स्वीकृति मिली है। तो ऐसे में कुछ विरोधाभास के बीच में जिंदगी जरूर अब पटरी पर लौटने लगी है और ये कोशिश की जा रही है कि उदयपुर में आने वाले कुछ दिनों में जो जनजीवन है वो सामान्य तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से संक्रमित मामले पहले सामने आ रहे थे उसमें जरूर कमी आई है और अब सिर्फ और सिर्फ प्रवासियों में सर्वाधिक संक्रमण सामने आ रहा है। जी देखिए, अब कोटा में भी धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होने लगा है, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आज फिर जो रिपोर्ट सुबह आई है उसके मुताबिक 8 और पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। इसमें से 4 हॉटस्पॉट छावनी क्षेत्र के हैं, जबकि 3 कोटरी क्षेत्र के और 1 सुभाष नगर का व्यक्ति जो है पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद की बात करें तो अब तक 448 पॉजिटिव केस कोटा में सामने आ चुके हैं। तो वहीं इस बीच आज फिर कोटा मेडिकल कॉलेज से 3 और स्वस्थ हुए रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
तो 342 रोगी ऐसे हैं जो अब तक अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद घर लौट चुके हैं। तो वहीं जो बिहार से मजदूर कोटा लौटे थे, आज उन्होंने अपना काम संभाल लिया है। कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में उन्होंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि मंडी में अनाज की बम्पर आवक हो रही है। ऐसे में लगातार मजदूरों का बिहार से लौटने का सिलसिला भी जारी है और अब मंडी की भी व्यवस्थाएं सामान्य होती जा रही हैं। तो कोटा संभाग की बात करें तो आज झालावाड़ से भी राहत की खबर है। आज सुबह जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कोई पॉजिटिव रोगी सामने नहीं आया है। झालावाड़ में 249 कोरोना पॉजिटिव रोगी अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 12 की बात करें तो 12 में पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा 9 पर पहुंच गया है। तो वहीं बूंदी में भी 2 कोरोना पॉजिटिव रोगी अब तक सामने आ चुके हैं। शहर की अन्य बड़ी खबरों की बात करें तो आज केंद्र सरकार के 1 साल होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के कार्यकाल को विफल बताते हुए कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध स्वरूप 5 कार्यकर्ताओं ने मुंडन भी करवाया। तो वहीं टेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने भी आज जिला कलेक्टर से मांग करते हुए बिजली के बिल माफ़ करने की मांग की है। इसके साथ ही 50,000 रुपये टेंट कर्मियों के परिवारों को देने की मांग की है, ताकि उनको इस कोरोना काल में कुछ राहत मिल सके। तो कोटा के सीमलिया थाना इलाके में एक दंपति का ट्रेन के आकर कूद के सुसाइड करने का भी मामला सामने आया है, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी का इलाज गंभीर हालत में MBS अस्पताल में चल रहा है। भरतपुर में जिस हिसाब से कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े रफ्तार पकड़ रहे हैं, उस हिसाब से फिर लग रहा है कि भरतपुर एक बार फिर से रेड जोन में आने की स्थिति में दिख रहा है। आपको बता दें कि कल 212 पॉजिटिव पाए गए थे। आज वहीं 7 और जुड़ने के बाद में कुल आंकड़ा 219 हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि कल SP का गनमैन पॉजिटिव आने के बाद में जब उसकी हिस्ट्री खंगाली गई तो गनमैन का भाई सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान की आड़त करता था, जिसे लेकर जांच के बाद में ADM राजेश गोयल ने मंडियों को बंद करवा दिया गया है और वहीं बाज़ारों का भी समय सीमित कर दिया गया है। अब बाज़ार सुबह 8 से और 1 बजे तक खुलेंगे। वहीं ज़रूरी काम के लिए ही लोगों को निकलने की अनुमति दी गई है और उन्हें सलाह भी दी गई है। आपको बता दें कि आज 4 पॉजिटिव मिलने के बाद में कामा में कर्फ्यू लगाने के साथ ही वहाँ पर लोगों को समझाइश की जा रही है कि वह घरों से ना निकलें और इस संक्रमण से दूर रहें। वहीं पल पल प्रशासन भी वहाँ नज़र रखे हुए है कि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जिसके चलते ये कोरोना का संक्रमण दोबारा से फैले। वहीं आपको बता दें कि कुम्हेर के कुछ क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। नदवे के भी कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है जहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर इसे लेकर बहुत ही चिंताजनक दिख रहे हैं कि यह दोबारा अगर रेड जोन में आ जाता है तो लोगों को एक खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन की सलाह यही है कि लोग अगर अपना बचाव करेंगे तभी दूसरे सही रह पाएंगे। वहीं कर्फ्यू के दायरे में भी लोगों को सख्त हिदायत है कि ज़रूरी सामान खरीदने के दौरान वह प्रशासन को फ़ोन करें और वह उन्हें घर बैठे ही सामान उपलब्ध करवाएंगे। वहीं जिला कलेक्टर ने कहते हुए बताया है कि लोग अगर स्वयं की रक्षा कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ये संक्रमण और भी फैल सकता है। जी देखिए, अजमेर में अभी तक की रिपोर्ट की अगर बात करें तो आज कोई भी नया केस निकलकर सामने नहीं आया, जिसके चलते एक आंशिक राहत भरी खबर कही जा सकती है। कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है अजमेर का वो 329 है, जिसमें से 262 जो हैं वो रिकवर्ड हो चुके हैं और क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे हैं, जबकि 130 ऐसे पॉजिटिव केसेज हैं जो इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और घर के लिए डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। तो कुल अजमेर में एक्टिव केस की संख्या है महज 60। इसके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात की जाए तो नौतपा की तपिश से जो झुलस रहे अजमेर वासियों को आज दोपहर बाद मौसम ने राहत प्रदान की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एकाएक मौसम में बदलाव हुआ और करीब आधे घंटे तक जमकर अजमेर शहर और जिले के कई अंचलों में बरसात हुई, जिसके बाद मौसम जो है खुशगवार हो गया है। तापमान गिरने से ठंडक भी हुई है, जो लोगों ने इस गर्मी से उनको राहत भी मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज के गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी का आज सालाना उर्स परंपरागत तरीके से बेहद सादगी के साथ मनाया गया। लॉकडाउन के चलते दरगाह में ज़ायरीन के प्रवेश पर पाबंदी लगी हुई है, लिहाजा खादिम और दरगाह दीवान की ओर से जो कस्टम और ट्रेडिशंस हैं उसके मुताबिक ही इस उर्स को मनाया
मनाया गया और उर्स के मौके पर सुबह जन्नती दरवाज़ा खोला गया था, जो दोपहर बाद बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रमुख खबरों की, तो लगातार जो प्रदेश में पुलिसकर्मियों के सुसाइड के मामले निकल के सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए अजमेर एसपी कुंवर राजदीप का एक ऑडियो अजमेर में वायरल हो रहा है, जिसमें वे पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए जिले भर के एसएचओज, डिप्टीज़ और वरिष्ठ अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं थाना स्तर पर या जो डिप्टी एसपी हैं उनके अधीन, उन तमाम पुलिसकर्मियों की जो परेशानियां हैं उनको समझें, खासतौर से उनकी मानसिक परेशानी को। लगातार 65-70 दिन से जो कोरोना पीरियड में लगातार ड्यूटी देने के चलते कई पुलिसकर्मी जो हैं कई तरह की परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, तो और जिसकी परिणति जो है वो खुदकुशी के रूप में निकल कर सामने आ रही। तो ऐसे में एसपी कुंवर राजदीप ने अपने ऑडियो संदेश में ये मैसेज दिया है सभी एसएचओज को और डिप्टीज़ को कि वे नियमित रूप से अपने तमाम पुलिसकर्मियों की परेशानियों को समझें और जहां तक हो सके उनकी तमाम परेशानियों को जो है सुलझा सके। तो लगातार मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम अजमेर में घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम कर रही है। अब तक करीब 28 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और करीब 50,000 लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लॉकडाउन के बीच एक अनोखी शादी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। एक साथ खाना बना के तो देखिए। न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कट जाएंगी रात गमों की, आएगा खुशियों का सवेरा, मन के पंछी फिर चहकेंगे पाकर अपना खुद का बसेरा। अजमेर में पुलिसकर्मियों की खुदकुशी के बढ़ते मामलों के बाद एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की है। अपने ऑडियो मैसेज के जरिए उन्होंने सभी एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि वे अपने इलाके के सभी पुलिसकर्मियों की समस्याओं को पहले से अधिक संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ न सिर्फ सुने बल्कि उनका समाधान भी करें। एसपी का कहना है कि पिछले 3 महीनों से पुलिस के जवान कठिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में उनके साथ कई व्यवहारिक समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में उनसे बात करें और उनकी सभी समस्याओं को सुनें और जो भी जरूरी कदम हो वो उठाएं। 3 महीने से सभी पुलिस कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं, घरों पे भी नहीं जा पाए, अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाए, जिसके कारण कि बहुत सारे पुलिसकर्मी दबाव में हो सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम छुट्टी पर भेज रहे हैं, जो भी छुट्टियां मांग रहे हैं उन्हें, लेकिन फिर भी अगर कोई कर्मचारी आपको लगता है कि मानसिक रूप से किसी दबाव में है, तनाव में है, तो उससे बात करें, उसकी समस्या का समाधान करें। अगर आपके लेवल पर उसका समाधान नहीं हो पाता है तो सीनियर ऑफिसर से बात करें, मुझे बताएं, यहाँ तक कि रोल कॉल में उन्हें बताएं कि कोई परेशानी है, वो किसी से भी डिस्कस करना चाहते हो, अपने जिले में मेरे पास आना चाहते हो, मुझसे बात कर सकते हैं, पर अपनी समस्या डिस्कस करें। कहीं पर भी कोई परेशान नहीं रहे, अकेला नहीं महसूस। करौली में बढ़ते टिड्डी के प्रकोप को कम करने के लिए कृषि विभाग की ओर से टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मंडरायल और धोरेटा में टिड्डी रोधी दवा का छिड़काव किया गया। चटमंगनी पट ब्याह आपने सुना होगा, लेकिन आइए अब हम आपको दिखाते हैं पुष्कर की ऐसी ही तस्वीर जहां यह कहावत हकीकत बन गई। होनी थी सगाई लेकिन ऐसी शुभ घड़ी आई, गूंज उठी शहनाई, चटमंगनी पट ब्याह। मौका था सगाई का लेकिन दिलवाले चटमंगनी पट ब्याह कर दुल्हनियां ले चले। जी हां, बैंड बाजा और बारात, 7 फेरे हम तेरे। ये शादी अनूठी है क्योंकि ये शादी का मौका नहीं, ये मौका सगाई का था। लेकिन संकट काल में पुष्कर में दूल्हे ने दुल्हन को रिंग पहनाकर जैसे ही सगाई की, झटपट 7 फेरे की शुभ घड़ी आ गई। जी हां, जो मेहमान सगाई में आए थे वही बन गए बाराती। नागौर के बवाल गांव से दूल्हा अपने परिजनों के संग सगाई करने पुष्कर पहुंचा। सगाई की रस्म पूरी हुई, लेकिन वर वधू पक्ष ने मिलकर शादी में फिजूल खर्ची को रोकने का संदेश देने के लिए ऐसा फैसला लिया कि सगाई का मौका शादी में तब्दील हो गया। ये मेरे दोनों परिवार की सहमति से हुआ है। मेरा दस्तूर था सगाई का, उन्होंने मेरी शादी का प्रोग्राम रख दिया। मैं इसे देना चाहता हूँ समाज को, फिजूल खर्चे ना हो। सेरेमनी होकर के, माल्यार्पण होकर के जब ये आयोजन हो गया तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि एक फेरे तो बाकी हैं और फिर सिर्फ इतने सी रस्म के लिए आगे जाकर के शादी के लिए कितना बड़ा आयोजन करना पड़ेगा, कितना जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्यों ना जो है यही जो है एक फेरों की रस्म की पूर्ति भी कर ली जाए और इस जो है रिंग सेरेमनी को शादी में परिवर्तन करके और समाज को एक जो है उदाहरण दिया जाए, एक मैसेज दिया जाए कि हम जो है दिखावे से दूर, बिना मतलब के आडंबर से दूर, और हम सादगीपूर्ण जो है शादी करके और जो है एक अच्छा उदाहरण हम पेश कर सकते हैं। इस शादी में लॉकडाउन के तमाम गाइडलाइन का पालन किया गया। दोनों पक्ष के सिर्फ 20 सदस्यों की मौजूदगी में शादी की सभी रस्में पूरी हुई और फिर दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेकर एक दूजे के हो गए। इसके साथ ही इस अनूठी शादी में समाज को संदेश दिया गया कि शादी में दिखावे के लिए फिजूल खर्ची और दहेज कुप्रथा को रोकने की कोशिश की जाए तो शादी का समारोह और ज्यादा खुशनुमा बन जाए। न्यूज़ 18 के लिए पुष्कर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन में भी शादियों का दौर जारी है। आज अजमेर के धोलाभाटा इलाके में शादी हुई।
जिसकी सारी रस्में सादगी के साथ संपन्न हुई। इस शादी में दोनों परिवार की ओर से 5-5 लोग शामिल हुए और सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया गया। वहीं शादी के बाद दुल्हन के परिजनों ने खुशी खुशी दुल्हन को विदा किया। एक्चुअली ये निर्णय हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स का कहना था कि बोले शादी हमारी पहले एक बार पोस्टपोन हो चुकी है। वैसे हमारी शादी 16 अप्रैल को थी तो उसको पोस्टपोन कर दी थी हमने, बट फिर भी फैमिली मेम्बर्स का मानना था कि जल्दी से जल्दी शादी कर ले जैसे भी है, तो इस वजह से हमें करना पड़ी शादी। कोरोना को लेकर आप इससे डरे ना, मतलब शादी का जो प्रोग्राम है वो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह से 5-5 लोग मिलकर अगर 2 परिवार मिलकर करते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएचए से आज नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है। लॉकडाउन 5.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी हो सकती है। कई और छूट और रियायतें मिल सकती हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आज गाइडलाइंस आ सकती हैं लॉकडाउन 5.0 को लेकर, और उसमें और भी कुछ रियायतें मिल सकती हैं। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है एमएचए से जुड़ी हुई, लॉकडाउन से जुड़ी हुई, जहां पर नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। चूरू जिले के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त विश्नोई की हुई मौत मामले में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत 7 नामजद व 200 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद जिले में सियासत तेज हो गई है। का जवाब तो पुलिस अधिकारी दे सकते हैं कि जब हम सब मौके पर मौजूद थे तो ये भ्रम पैदा करने वाली बात पैदा क्यों हुई वह। और हमारा तो ये कहना है कि मैं, राजेंद्र जी, राहुल अध्यक्ष जी और पार्टी के सभी नेतागण ने वहाँ लगभग 12 घंटे 18 घंटे तक मेहनत करने के बाद उसका परिणाम है कि शांतिपूर्वक इतने बड़ी घटनाक्रम का अंत हो गया। विष्णुदत्त जी विश्नोई की संदेहास्पद स्थिति में जो मृत्यु